हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स खत्म करके आए थे, अब हमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है जिसका नाम है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। ओके, तो चलिए पेज नंबर 119 ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स में और फिर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We can say that the media plays an important role in Indian democracy by cancelling or revealing the true fact to the citizen, which influence our decisions to choose a representative government. That means media एक बहुत ज़्यादा important role play करती है हमारी डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो हमें वो फैक्ट्स जो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने बारे में नहीं बताती, वो फैक्ट्स हमें पता चलते हैं जिससे हम डिसाइड कर पाएं कि हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे चुनना है। मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू लीड विदाउट मीडिया। मीडिया के बिना आगे चलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ मीडिया इट शुड बी फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट। हमेशा मीडिया जब भी सही हो सकती है जब वो पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट से लिंक ना हो, उससे बिल्कुल अलग रहे। टू एंश्योर दैट द मीडिया इज प्लेइंग इज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेमोक्रेसी। मीडिया एक सिग्निफिकेंट रोल जब भी प्ले कर सकती है जब उसे कोई गवर्नमेंट प्रेशर ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया कितने तरह की होती है। सबसे पहले द ब्रॉड क्लासिफिकेशन मीडिया इंक्लूड 2 टाइप्स। 2 तरह की मीडिया है हमारे पास। कौन कौन सी? एक है प्रिंट मीडिया और एक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, प्रिंट मीडिया में क्या क्या चीजें आएंगी? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। जो हमें प्रिंटेड फॉर्म में एक पेपर की फॉर्म में चीजें मिलती हैं, वो सब चीजें ही हमारी क्या होती हैं? हमारी प्रिंट मीडिया का एक पार्ट होती हैं। ओके, इसके अलावा जब हम बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट मीडिया कन्वे इंफॉर्मेशंस रिलेटेड इवेंट्स, इलेक्शंस, अदर पॉलिटिकल एंड नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। ओके, और जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन हमारे सामने आ सकता है। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन सी चीजें आएंगी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीजें आएंगी हमारी जैसे कि न्यूज, टाइम्स नाउ, जो न्यूज चैनल्स हमारे होते हैं, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पार्ट होते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे रोल ऑफ मीडिया हमारा क्या है, अब हमें देखना है। जो टाइप्स ऑफ मीडिया थे, अब मीडिया का रोल हमारी डेमोक्रेसी में आखिर है क्या। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। हमें पता है इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है वर्ल्ड की। एंड द मीडिया हैज एस्टेब्लिश्ड डीप रूट इन द कंट्री। और मीडिया के बहुत ज्यादा डीप रूट है कंट्री में। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इन्फॉर्मिंग द सिटीजन्स अबाउट द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन द सोसाइटी। ये लोगों को बताती है जो सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो प्रोग्रेस हो रही हैं, उन सबके बारे में। It helping the citizens to inform informal choices, media make democracy to function in true spirit. एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन देती है हमें कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है एजुकेशन फील्ड में, क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा ये हमें पब्लिक ओपिनियन प्रोवाइड करती है एक, जिससे हमें पता चलता है कि पब्लिक सोचती क्या है लोगों के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, या किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में।
मीडिया हेल्प्स इन कंसीलिंग एंड रिवीलिंग द फैक्ट, हेल्प्स करती है फैक्ट जानने में हमारे कि फैक्ट क्या क्या है, सच की कौन सी पार्टी सच बोल रही है, कौन इंसान सच बोल रहा है। इसके अलावा इंटरफेस भी है ये किसके बीच में, कॉमन मैन यानी कि आप और हम एंड गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक कॉमन फेस है जो कि हमें बताती है इंटरफेस कि गवर्नमेंट को हमारी बात पहुंचाने का, गवर्नमेंट की बात हमारे तक पहुंचाने का एक मीडियम। इसके अलावा फॉर इंस्टेंट द एडवर्टीजमेंट जागोरे रिलेटेड टू द प्रॉपर यूज ऑफ वोट इज नॉट ओनली चार्मिंग द पब्लिक बट इट ऑल्सो हैविंग अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन देयर माइंड। एडवर्टीजमेंट जैसे आएगा जागोरे, ये सिर्फ लोगों के वोट के लिए ओपिनियन जानना नहीं होगा, ये लोगों का जो माइंड सेट है उसके अकॉर्डिंग भी डेवलप होते हैं। इट इज़ वेरी पावरफुल टूल, बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है हमारा मीडिया, जो ओपिनियन लोगों का जानने में हेल्प करता है। ओके, और बताता है कि कैसे इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ पर लोग रिएक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मीडिया एथिक्स, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है हमारी, मीडिया एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है उसूल, तो मीडिया के कौन कौन से उसूल होते चाहिए या होते हैं। पहला उसूल ये है कि वो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरफेस का रोल प्ले करेगा। दूसरा है कि वो किसी भी इंटरेस्ट या सेंटिमेंट को किसी के हार्म नहीं करेगा। तीसरा है कि उसे कोड ऑफ एथिक्स मानना पड़ेगा और सर्टेन रूल और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने सेट करे हैं उसी के हिसाब से वो मीडिया में कुछ चीज़ डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोलेंगे। मीडिया ने, गवर्नमेंट ने पहले 1962 में एक रेगुलेशन सेट किए हुए हैं कि मीडिया यही सब, इनके अलावा चीज़ों के या फिर इस लिमिट से ज़्यादा किसी के बारे में नहीं बोल सकती, जिससे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट ना हो। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरटीआई। ओके, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास इन, कब पास हुआ था ये, अक्टूबर 2005 में। ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी को किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो वो आरटीआई डाल सकता है। आरटीआई डालने का मतलब हुआ कि वो एक एप्लीकेशन लिख के कोर्ट में दे सकता है या किसी उस डिपार्टमेंट में भेज सकता है। तो उस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आरटीआई पे रिएक्ट करे और जो भी इंफॉर्मेशन उससे मांगी गई है, अगर वो इंफॉर्मेशन पब्लिकली हो सकती है तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। इस पे भी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ें बाउंड कर रखी हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनके लिए कोई भी आरटीआई मान्य नहीं होगी। इसके अलावा एक मूवमेंट चला था मजदूर किसान शक्ति संगठन मूवमेंट, जिसने इसमें आरटीआई में इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट डाला। दिस मूवमेंट इज एम टू इंट्रोड्यूसिंग, ये मूवमेंट इसलिए था इससे ट्रांसपेरेंसी आए और लोगों को पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है। डू यू नो में आप देखेंगे एशिया नेट इज द फर्स्ट प्राइवेट चैनल इन इंडिया। एशिया नेट का यहाँ नाम आया है। एशिया नेट इंडिया का पहला प्राइवेट चैनल है। कुछ वर्ड हमने चैप्टर में देखे, वो देख लेते हैं हम। पहला वर्ड मीडिया, तो टूल है जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है। डॉक्यूमेंट्री, टीवी या फिर रेडियो पर एक प्रोजेक्ट दिखाना किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह। और आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसी के साथ हमारे चैप्टर की थ्योरी यहाँ खत्म होती है। अब हमें चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है, तो सब एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए अब इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी टिक द करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट, एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमें एग्जाम्पल देना है। न्यूज़पेपर, जर्नल्स, डॉक्यूमेंट्री या ऑल ऑफ दिस, इसमें से क्या एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, आप बताइए। तो हमें पता है न्यूज़पेपर, जर्नल्स हमारे प्रिंट होते हैं और डॉक्यूमेंट्री हमें टीवी या रेडियो पे दिखाई या सुनाई जाती है।
तो ऑप्शन नंबर थर्ड डॉक्यूमेंट्री इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं हम, आरटीआई वॉज पास इन, आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में, 2006 में, 2004 में या 2007 में? तो अभी 2 मिनट पहले ही हमने देखा था कि आरटीआई एक्ट हमारा 2005 में आया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखते हैं हम, मीडिया हेल्प्स इन, मीडिया किस चीज में मदद करती है? क्या मीडिया कन्वेइंग पब्लिक ओपिनियन में मदद करती है, ये प्रोजेक्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज में हेल्प करती है, या इन दोनों में ही हेल्प करती हैं? तो हमें पता है कि मीडिया हमारा ओपिनियन भी गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हम तक पहुंचाती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज बोथ ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं अब हम, जर्नल्स आर फॉर्म ऑफ, जर्नल हमारे किसका एग्जाम्पल है? प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या फिर मीडिया का? तो हमें पता है कि जर्नल्स हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिलते हैं, तो वो हमारे किसका एग्जाम्पल होंगे? प्रिंट मीडिया का। ओके, तो टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज आपकी यहां पूरी होती है। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसका नाम है फिल अप, दैट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, आरटीआई स्टैंड फॉर, आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके, जिसमें हम किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई डाल के उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया का एक एग्जाम्पल हमें देना है। तो अभी हमने टिक द करेक्ट आंसर में एक एग्जाम्पल देखा था, इसका क्या? जर्नल। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एग्जाम्पल भी हमने देखा था टिक द करेक्ट आंसर में। कौन सा एग्जाम्पल था वो? डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? जब भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर कोई भी मूवी या शो बनाया जाता है तो उसे डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है द आरटीआई एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ, आरटीआई हमारा कौन सी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता? तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर आंसर होगा, लेकिन जब से आर्टिकल 370 हटा है, जब से जम्मू कश्मीर भी इस लिस्ट में आ गया है, तो अब आरटीआई जम्मू कश्मीर में भी लागू होती है, लेकिन पहले नहीं होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, MKSS, MKSS का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो हमने आरटीआई में पढ़ा था MKSS का मतलब M फॉर मजदूर, K से किसान, S फॉर शक्ति और S फॉर संगठन। तो MKSS हो गया हमारा मजदूर, किसान, शक्ति, संगठन। ओके, इसी के साथ आपकी सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब हम आते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज पर, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, पहली स्टेटमेंट, मीडिया प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, मीडिया इन डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये चीज हमें पता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीडिया ही हमारे ओपिनियन गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हम तक पहुंचाने का काम करती हैं, इसलिए डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो ट्रू फैक्ट्स होते हैं वो हमारे सामने ला के रखती है, इसी वजह से। नेक्स्ट इज प्रिंट मीडिया इज मोर इफेक्टिव देन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मोर इफेक्टिव होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स। क्योंकि पहले के टाइम में तो ऐसा होता था, लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो लोग ज़्यादातर न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़पेपर कम ही रीड करते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज RTI वॉज पास इन 2010। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी क्योंकि RTI हमारी पास हुई थी 2005 में, ना कि 2010 में। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट, मीडिया हैज नॉट एक्सेस टू JNK। मीडिया को कोई एक्सेस नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं है। ये चीज RTI के लिए हमारे चैप्टर में गिवन थी, पर आप इसे करेक्ट कर लेंगे कि अब जम्मू कश्मीर में भी RTI लागू होती है। ओके, इसी के साथ हमारी 3 एक्सरसाइज खत्म होती हैं। अब हम फोर्थ पे आते हैं जिसका नाम है आंसर इन ब्रीफ। ओके, तो आंसर इन ब्रीफ का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 2 टाइप ऑफ मीडिया। 2 तरह के मीडिया के हमें नाम देने हैं। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल है इसका प्रिंट मीडिया, एंड सेकंड है इसका हमारा प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की डेफिनेशन क्या है। द प्रिंट मीडिया मेनली इंक्लूड प्रेस। जो प्रिंट मीडिया होती है वो मेनली प्रेस को इंक्लूड करती है। इट इज द मेन पिलर फॉर द डेमोक्रेसी सिंस द हिस्ट्री। और हिस्ट्री से ही ये मेन पिलर है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स आएगा इसमें, क्या क्या जुड़ेगा। न्यूज़पेपर इसका एग्जाम्पल है, जर्नल्स इसके एग्जाम्पल है, और मैगजीन्स भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसके अलावा प्रिंट मीडिया कन्वेज इंफॉर्मेशन मेनली इन रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है प्रिंट मीडिया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इट इज मोर इफेक्टिव मीन्स ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन देन द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया से ज्यादा कन्वेंस तरीका है, ये इफेक्टिव तरीका है जो कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। एज इट इज अप्रोच बाय इलिटरेट ऑल्सो। जो इलिटरेट लोग होते हैं, जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से उन्हें भी खबरों की जानकारी रहती है। वी कैन सी लाइव रिपोर्ट, इंटरव्यूज, पब्लिक ओपिनियन, डॉक्यूमेंट्रीज एक्सेट्रा। हम क्या क्या देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, लाइव चीजें देख सकते हैं, लाइव रिपोर्टिंग, इंटरव्यूज देख सकते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, पब्लिक ओपिनियन जान सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, और डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स ऑडियो एंड वीडियो। ये वीडियो और ऑडियो दोनों का काम करती है, पर प्रिंट मीडिया में बस रिटर्न फॉर्म में एक चीज होगी। तो ये हमारे दोनों की डेफिनेशन थी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी आंसर इन डिटेल। ओके, तो पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट RTI। RTI के बारे में हमें लिखना है। तो RTI क्या होती है। द RTI वॉज पास इन अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में पास हुई थी। इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इट इज एम एट प्रोवाइडिंग द राइट टू इंफॉर्मेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मेन एम था कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी चीज के बारे में जो उन्हें जानना चाहिए। इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती है ये। ऑल्सो हेल्प्स इन रिपोजिंग द ट्रस्ट ऑफ पीपल। और लोगों का जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में वो बनाए रखने में हेल्प करती है। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। और इंडिया में हर जगह एप्लीकेबल है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी, पर लास्ट ईयर से जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मीडिया हेल्प्स इन प्रेजेंटिंग पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन प्रेजेंट करने में मीडिया कैसे रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले
It is a very powerful tool with the ability to make and break the opinion of people. बहुत पावरफुल टूल है ये, जिससे लोगों का ओपिनियन बनता है या फिर बिगड़ता है किसी भी चीज को लेकर. इट इज नॉट ओनली फॉर फ्यू पीपल, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है ये. इट एक्चुअली वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, पूरे सब लोगों की भलाई के लिए काम करता है. इट प्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन टू द वर्ल्ड, पब्लिक का जो ओपिनियन है पूरी दुनिया को दिखाता है. एंड इट टर्न्स द अदर रिएक्ट, और दूसरे रिएक्ट भी दिखाता है. इट नॉट ओनली प्रोजेक्ट द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर, ये सिर्फ गवर्नमेंट के एक्ट, पॉलिटिकल एक्ट या फिर सोशल लीडर्स के बारे में नहीं दिखाता, बल्कि व्यू, सफरिंग, ओपिनियन ऑफ पीपल्स भी दिखाता है कि लोगों की सोच क्या है, लोगों को क्या क्या दिक्कत है और लोग क्या क्या चाहते हैं. इट ऑल्सो वेलकम्स द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिसी मेकिंग, और पॉलिसी मेकिंग में भी लोगों का एक स्पेशल पार्ट मीडिया निभाता है. ओके, तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म होती है और इस चैप्टर भी खत्म होता है. अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक आप एक बार इसे रिवाइज कीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर.